हाउ टू फिक्स रेडमी 8A डिस्प्ले प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने Xiaomi रेडमी के डिवाइसेस पर। ठीक है, तो हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले का इशू है वो मैं आपको बता देता हूँ किस वजह से होते हैं। कभी कभी दोस्तों ये जो है अपने आप भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है। कभी कभी डिस्प्ले का जो इशू होते हैं वो दोस्तों कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे डिवाइस के अंदर पे, जिसके वजह से डिस्प्ले इफेक्ट कर जाते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान पे रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे जो फ़ोन है वो गिरने की वजह से डिस्प्ले में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी बात है तो आप इसको दोस्तों अपने आप से फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों अपने डिवाइस पर क्विक वॉल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। क्विक वॉल वगैरह यूज़ करने से क्या होता है, डिस्प्ले को ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो यही एक फ़ायदा है। तो अगर दोस्तों आपको क्विक वॉल वगैरह यूज़ करके शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो दोस्तों आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिस्प्ले का इशू है, डिस्प्ले अच्छे से काम नहीं करे, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप सिंपली जाइए टेक्नीशियन के पास और अपना डिस्प्ले पूरा चेंज करवा लीजिए, तब जाके ये प्रॉब्लम फिक्स होगा। अगर डिस्प्ले में कोई भी क्रैक वगैरह है तो आप इस वीडियो को डायरेक्टली कटिंग कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले क्रैक प्रॉब्लम जो है हम वो उसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वो काम जो है टेक्नीशियन या फिर कोई सर्विस सेंटर पर आप जाके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि वो प्रॉब्लम टेक्नीशियन ही फिक्स करते हैं, तो आप उनके पास जाके फिक्स कर सकते हैं। तो बात आते हैं, अगर इस तरह का इशू विदाउट एनी क्रैक आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम फोकस करते हैं। सबसे पहले फ़ोन को एक सिंपल सा रिस्टार्ट करके देखें। कई बार रिस्टार्ट से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाते हैं, तो एक बार रिस्टार्ट करके देखिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होते प्रॉब्लम सॉल्व तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिएगा, मोबाइल पहले चेक कीजिए। अगर आपके फ़ोन पे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, और दोस्तों अगर आपके फ़ोन पे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जो कि बैड एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है, कोई अननोन ब्राउज़र से इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशंस, तो वो सब बैड एप्लीकेशंस होते हैं। तो उनके वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आ जाते हैं फ़ोन के अंदर पे, तो उनको आप क्या कीजिएगा, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो स्टोरेज वगैरह भी चेक कीजिए। अगर स्टोरेज भी ऑलमोस्ट फुल है तो मोबाइल यहाँ पर दोस्तों लैग करते हैं, तो हमें लगता है कि डिस्प्ले में इशू आ रहा है, तो आप फ़ोन को एक बार चेक कीजिए, एप्लीकेशन वगैरह क्लियर अप कीजिए, स्टोरेज वगैरह चेक कीजिए, क्लीन अप करते जाइए। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करके चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों डिवाइस का कैश, उसको क्लीन करने का तरीका यहाँ पर है। तो स्टोरेज कहाँ पे है, चलिए एक बार ढूंढ लेते हैं। तो स्टोरेज पर जाने के बाद दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस के कैश को भी हम क्लीन अप कर सकते हैं। STORAGE स्टोरेज। तो यहाँ पे दोस्तों सिस्टम सेटिंग के अंदर पे स्टोरेज है। तो आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें और देखिए कि एप्लीकेशन कितना है, फुल है या नहीं है आपकी डिवाइस। और यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं कैश डेटा, तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो आप दोस्तों यहाँ पर जाके कैश को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अपने कैश को डिलीट वगैरह करने के बाद दोस्तों आप डिवाइस को लास्ट में डिलीट कर सकते हैं। आई मीन नॉट डिलीट, पहले आप जो है डिवाइस के कैश वगैरह को डिलीट कीजिए, लास्ट में डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद चेकआउट करके देखिए डिस्प्ले कैसे काम कर रहा है। ठीक है, काम हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर इससे काम बनते ठीक है, नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपने ऐप को डिलीट कर दिया, बेरे एप्लीकेशन रिमूव कर दिया, स्टोरेज भी क्लीन अप करके देखा, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो अबाउट फ़ोन पर जाइए, सिस्टम अपडेट पर जाके अपना फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए। ठीक है, फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा आपके फ़ोन पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और डिस्प्ले प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर फ़ोन को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए। ठीक है, अगर फ़ोन थोड़ा सा रेस्ट करेगा तो भी डिस्प्ले प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। जैसे कि आपको स्विच ऑफ करके रखना है, ठीक है, रात में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप करके देखें तो स्लोली प्रॉब्लम फिक्स भी हो सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर डिस्प्ले में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो दोस्तों बिना किसी क्रैक के अगर आ रहा है तो अबाउट फ़ोन पर जाके अपना जो यहाँ पर है ऑप्शन डिलीट करने का, ठीक है, फॉर्मेट करने का ऑप्शन,
तो फ़ोन फॉर्मेट करने का ऑप्शन कहाँ पर है, चलिए एक बार ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा रीसेट करके, RESET। तो फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन जो है वो है एडिशनल सेटिंग पर। ठीक है, एडिशनल सेटिंग। तो आप भी दोस्तों मेरी तरह अगर कोई सेटिंग पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन है, तो उसमें जाइए और बस आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट करके आपको पूरा जो फ़ोन है उसको रीसेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा आपका जो डिस्प्ले प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इशू फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिस्प्ले बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो आप टेक्नीशियन के पास जाके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, शायद डिस्प्ले चेंज करना होगा या फिर कोई कनेक्शन पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और इस तरीके से प्रॉब्लम को फिक्स आउट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।